आज अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई सुपर लग्जरी अपार्टमेंट ढूंढने जाता है या इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी विच इज द नेक्स्ट बिग थिंग ढूंढने जाता है, तो उसको एक नाम अक्सर सुनाई देता है, वो है एलान दी प्रेसिडेंशियल का। और अभी एलान दी प्रेसिडेंशियल का सेकंड फेज आने वाला है, एलान दी एम्परर। तो उसके बारे में अगर आप अभी रिसेंटली रियल एस्टेट के बारे में रिसर्च कर रहे होगे, इंटरनेट पे ढूंढ रहे होगे, या रियल एस्टेट ब्रोकर से भी बात कर रहे होगे, रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी में किसी इंसान से बात कर रहे होगे, तो आपको मोस्टली ये नाम जरूर सामने आया होगा। और इसके भी रिसेंटली काफी हाइप क्रिएट हुई है मार्केट में। तो आज के इस वीडियो का पर्पस ये है कि इस वीडियो में हम जाके ये देखेंगे कि वेदर द प्रोजेक्ट इज वर्थ द हाइप और नॉट। तो आज मैं अभी खड़ा हूं द्वारका एक्सप्रेसवे की, जहां से शुरुआत होती है और सदर्न पेरिफेरल रोड जहां पे एंड होता है। यहां से हम चलेंगे, चल के साइट पे जाएंगे, साइट को समझेंगे, कोशिश करेंगे अंदर प्रोजेक्ट में भी जाएं और वहां पे भी समझे कि क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है और क्या ऐसा स्पेशल है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और जो इसके अराउंड जो हाइप है वो सही है या नहीं है। तो ऐसा ही सेम फॉर्मेट का वीडियो मैंने पहले भी बनाया था। इस वीडियो में हमारा फॉर्मेट बहुत सिंपल रहता है कि मैं उस साइट पे जाता हूँ, रास्ता भी दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको एक आइडिया लगे, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो। ये हमारा रॉ एंड अनफिल्टर्ड सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा है कस्टमर का, या फिर मैं खुद जाऊं तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसा है। मैं नवीन तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल के इस नए वीडियो पर। चलिए अब चलते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद में प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। चलिए चलते हैं। तो अब हम चल दिए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ और वी विल हिट द्वारका एक्सप्रेसवे वेरी सून। ये क्लोवर लीफ जब एक्चुअली हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही हैं। यहाँ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे की बाउंड्री है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शुरू हो जाता है। अब नाउ वी आर गोइंग टू एंटर ये क्लोवर लीफ जंक्शन। तो ये अब हम क्लोवर लीफ जंक्शन के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे आपको साइंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप राइट ले लेंगे तो गुड़गांव की तरफ, लेफ्ट ले लेंगे तो जयपुर की तरफ, और सीधा चले जाएंगे तो हम लोग द्वारका की तरफ, आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ, और न्यू गुड़गांव का भी एग्जिट पॉइंट यहाँ से मिलता है आपको। तो यहाँ पे अगर आप सामने देख रहे हैं जो ऊपर ये टॉटम पोल टाइप का बना हुआ है, इसके ऊपर साइनेज भी है। तो राइट से अगर हम जाएंगे, हम राइट से जाएंगे, हम द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड कॉरिडोर पे होंगे। अगर आप लेफ्ट ले लेते हैं ऐसे इस तरफ, ये इस तरफ, तो आप न्यू गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे स्ट्रेट। आगे जाके एलान का ही एक और प्रोजेक्ट है, एलान मिरेकल, जो कि एक रिटेल डेस्टिनेशन है, रिटेल प्रॉपर्टी है, हाइपर मार्केट है। ये भी जब शुरुआत में लॉन्च हुआ था तो मेरे को याद है शायद 10,000 रुपये, 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में बिक रहा था। आज ये भी 35,000 से लेके 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बीच में इसका ग्राउंड फ्लोर का प्राइस अभी आएगा। तो इफ़ वी गेट अ पीप इन, आज थोड़ा सा जो है क्लैरिटी कम है मौसम में। ये कृसुमी वाटरफॉल रेजिडेंसेज है। ये जो है हम लोग सेल कर रहे थे अराउंड 9,500 से 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में 2019-2020 के आसपास। और तब लगता था कि ये बहुत महंगा है। उस टाइम पे डीएलएफ अल्टीमा से भी महंगा था। आज 19,000 के आसपास का इसका प्राइस पहुंच चुका है सेल में। वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स एक्चुअली। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड, इधर जो है वो सेक्टर 88 है, जो कि कंप्लीटली कमर्शियल सेक्टर है। ये कॉन्शेंट का हेरिटेज मैक्स करके एक प्रोजेक्ट है। ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कॉन्शेंट अच्छी डेवलपमेंट करता है, मतलब आई लाइक देम ओवरऑल एज अ डेवलपर। और यहाँ अभी हम फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं, एलिवेटेड कॉरिडोर से। हमारे नीचे से एक 60 मीटर का रोड जाता है, जो कि आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि यहाँ पे है जॉय विले के पास में, इसको कनेक्ट करता है सीधा हीरो होंडा चौक से। ये जो ये एटीएस का प्रोजेक्ट है, इससे थोड़ा पहले, हल्का सा पहले वो रोड जाता है एंड इट गोज स्ट्रेट टू हीरो होंडा चौक। और मेट्रो भी जो है वो इसी इसी
मेट्रो का जो लेन है वो भी इसी रोड के आसपास से आएगा। 103 हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है और 104 हमारे राइट हैंड साइड पे 104 सेक्टर यहीं पे जो है ना। अभी हीरो का प्रोजेक्ट आने वाला है बहुत जल्दी, हीरो होम्स वालों का। वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ये पूरी एमराल्ड पे, ये भी काफ़ी टाइम पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है, बट काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इनकी भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, निटी-ग्रिटीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, छोटी-छोटी डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ पे ये आपका, हम नीचे उतर गए थे, ये गोल चक्कर है 106 सेक्टर की तरफ। ये कॉन्स्टेंट वन जो मैंने आपको दिखाया था प्रोजेक्ट है। तो ऐसे आपकी अप्रोच आती है एंड देन यू रीच दी साइट। ये आपका प्रोजेक्ट आ गया राइट हैंड साइड पे और यहाँ पे लिखा हुआ है दी ओनली प्रोजेक्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे इन ग्लोबल मैप अनवीलिंग सून। तो वी विल एक्सप्लोर इट कि क्या सिचुएशन है, देखते हैं, चलते हैं। तो यहाँ से आप, ये जो साइट है ना इधर, ये वाली साइट जो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगती हुई है, जहाँ पे इन्होंने भी अभी, बिकॉज सूरज सामने है तो थोड़ी सी ब्राइटनेस का इशू रहेगा, बट विल शो यू। ये एलान दी मार्क की साइट है और इसके पीछे बीच में एक सर्विस रोड है यहाँ पे, सॉरी एक सेक्टर रोड है। उस सेक्टर रोड के उधर जो है, ये आपका फिर एलान दी प्रेसिडेंशियल की साइट है और इन्होंने होर्डिंग्स वगैरह भी बहुत सुंदर लगा दी हैं। तो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट इट। Finally have arrived at the site of Elan 106। ये वो साइट है 50 एकर्स की इन टोटल। ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जिसके अंदर 14.5 एकड़ का जो स्पेस है वो कमर्शियल जोन है, 30 एकड़ का रेजिडेंशियल जोन है एंड अबाउट 5.5 एकर्स का जो जोन है दैट इज केप्ट फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन। तो पहले कमर्शियल जोन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपका एलान दी मार्क, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, वो आएगा। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपका प्रीमियम लग्जरी डेस्टिनेशन है, रिटेल डेस्टिनेशन है, ऑफिस स्पेस है, अपस्केल ऑफिस स्पेस है, ब्रांडेड रेजिडेंसेज हैं और एक 5 स्टार होटल है। 30 एकर्स की जो टाउनशिप है, जो कि रेजिडेंशियल टाउनशिप है, उसके अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका एलान दी प्रेसिडेंशियल। और एलान दी प्रेसिडेंशियल का ही सेकंड फेज एलान दी एम्परर, जिसके बारे में इतनी बज है मार्केट में, वो आ रहा है। तो ये तो थी प्रोजेक्ट के ओवरऑल साइज की बात। अब मैं यहाँ साइट पे आया हूँ तो मेरा क्या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल जब मैं इस बात को शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि मैंने जीवन में ना एक ही चीज सीखी है कि द वे समबडी डज वन थिंग दे विल डू ऑल द थिंग्स इन देयर लाइफ। तो वो चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा, हालांकि ये कंस्ट्रक्शन साइट है तो छोटा सा एक कैफे लाउंज भी बनाया हुआ है, सो दैट कस्टमर्स आते हैं तो उनको वो एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें, उनको बेवरेजेस एंड आपका ड्रिंक्स सर्व कर सकें। उसके बाद में ओवरऑल हॉर्टिकल्चर अगर आप देखोगे, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा किया हुआ है ताकि आपको एक अच्छा अराइवल एक्सपीरियंस फील हो। तो ये सेम ही होता है किसी भी, जो भी ब्रांड ऐसा होता है जो कुछ अलग हटके करना चाहता है या फिर ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है जैसे डीएलएफ है, तो उनका भी प्रिवाना अगर आपने देखा था तो प्रिवाना में भी उन्होंने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली ऐसे ही हॉर्टिकल्चर से चेंज कर दिया था। तो ये छोटी छोटी जो डिटेलिंग होती है ना, इससे उस इंसान का, उस ब्रांड का, उस कंपनी का विजन पता लगता है कि वो क्या करना चाहते हैं, हर छोटी चीज पे ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजें बन के ही एक बड़ी चीज बनती है, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऐसे ही इन छोटे छोटे टच पॉइंट्स पे ध्यान देने से आपका ओवरऑल एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, तभी एक लग्जरी ब्रांड क्रिएट होता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को कंसिस्टेंटली बेटर करते जाते हो, उससे एक लग्जरी ब्रांड क्रिएट होता है। तो मेरा ओवरऑल जो है यहाँ वाइब, जो फीलिंग है वो बहुत ही अच्छी है। ज़्यादा अतिशोक्ति नहीं करूँगा, बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा। आप आएंगे तो आपको भी ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और बाकी की चीज़ें समझेंगे कि क्या कहाँ पे कैसा है, तो वो भी देखेंगे। और जो इसके पार्टनर्स के बारे में बात हो रही है कि they have the global partners and this project is going to put द्वारका एक्सप्रेस on the global map। तो उसमें कितना डेप्थ है कितनी नहीं है वो भी चेक करेंगे। चलिए अब आगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि जो पार्टनर्स हैं जिनके बारे में इतना डिस्कशन हो रहा है मार्केट में, जो बज़ क्रिएट हो रही है कि दे आर रोपिंग इन
वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर्स इन द इंडस्ट्री, और जैसा मैंने बताया कि हर छोटी चीज़ ऐड करती है। तो इन्होंने जो पार्टनर्स ऐड करे हुए हैं इनमें क्या स्पेशलिटी है, एक बार उसके लिए मैंने छोटी सी रिसर्च कर ली थी, एंड आई हैव मेड सर्टेन नोट्स एज वेल, ताकि आपको जो रिलेटेड, जो उन्होंने काम किया हुआ है, जो रिलेटेबल है आपके लिए, वो समझ में आ सके। तो सबसे पहले फॉस्टर एंड पार्टनर्स की बात करता हूँ, जिन्होंने इनका मास्टर लेआउट डिज़ाइन किया है। तो इन्होंने क्या ऐसा सिग्निफिकेंट काम किया है? तो पहला इन्होंने जो है जर्मनी की जो न्यू पार्लियामेंट है, राइक्सटैग न्यू पार्लियामेंट, वो बनाई है। उसके बाद में इन्होंने एप्पल पार्क, अगर एप्पल का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है विच इज़ इन क्यूपर्टिनो, यूएसए, और ये अपने आप में एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। इसको जो है निक नेम दिया था स्पेसशिप, क्योंकि ये एकदम सर्कुलर शेप में और उसके बीच में गार्डन्स है और चारों तरफ फिर अगेन गार्डन्स हैं। तो ये स्टीव जॉब्स का जो है ना एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट सी इट बिफोर इट वाज कंप्लीटेड। ही वाज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन स्टीव जॉब्स हैड प्लान समथिंग, उसको किसी ने एग्जीक्यूट किया है, तो वो क्या चीज़ होगी, बिकॉज ही वाज, आई थिंक ही इज़ माई फेवरेट। सो मैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। उसके बाद में आते हैं इनके जो मास्टर आर्किटेक्ट है, मास्टर आर्किटेक्चरल प्लानर है, वो है यूएचए लंदन। अगेन यूएचए लंदन इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट आर्किटेक्ट्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज मेरे को उनका जो कर्वी शेप जो देते हैं, जो वो ग्रूव्स देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इन्होंने क्या ऐसा स्पेशल किया है? तो इन्होंने दुबई क्रीक हार्बर, किंगडाओ वाटर फ्रंट, सेंट एंड्रयूज टावर, जो एम3एम गोल्फ एस्टेट में इंडियन वर्जन में आ जाते हैं, तो एम3एम गोल्फ एस्टेट में एक सेपरेट टावर है सेंट एंड्रयूज टावर, वो इन्होंने डिज़ाइन किए। एलान एपिक, एलान मेरेकल, एलान पैराडाइज, ये भी इन्होंने ही बनाया है, एलान के जो प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद में अब नेक्स्ट जो पार्टनर है वो है SWA, विच इज़ द लैंडस्केपिंग पार्टनर। इनकी क्या खासियत है? इन्होंने जो है कैमेलियाज की लैंडस्केपिंग डिज़ाइन की है। तो आज सब कोई जानते हैं कैमेलियाज के बारे में, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। दुबई एक्सपो की जो लैंडस्केपिंग थी वो इन्होंने की है। फिर एक पैसिफिक प्लाजा है डाउनटाउन डैलस के अंदर, उसको भी इन्होंने डिज़ाइन किया था। दैट इज़ ऑल्सो एन आइकॉनिक प्रोजेक्ट। मैं जितने भी नाम लेता जा रहा हूँ, आप इनको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। उसके बाद में डिज्नी वर्ल्ड फ्लोरिडा एंड डब्ल्यू होटल पाम दुबई, ये भी इन्होंने ही इसकी लैंडस्केपिंग डिज़ाइन की है। अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंट पार्टनर की बात करते हैं, विच इज़ WET डिज़ाइन, विच इज़ दी वाटर फीचर पार्टनर, जिन्होंने वाटर फीचर डिज़ाइन किया। आज कैमेलियाज की भी जब एड्स आप देखते हो तो उसके अंदर वो जो वाटर फीचर है वो काफ़ी जो है आपको सिग्निफिकेंटली दिखाई देती है, काफ़ी एड्स में दिखाई देती है, एंड इट इज़ वन ऑफ अ काइंड। तो WET डिज़ाइन, वेट डिज़ाइन जो इन्होंने जो डिज़ाइन किया है वो किया है आपका एटलांटिस दी रॉयल दुबई। दुबई एक्सपो की भी जो वाटर फीचर थी वो इन्होंने ही डिज़ाइन की है। दुबई फाउंटेन्स, बेलाजियो फाउंटेन्स इन वेगस, वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया। सो दे आर दी मास्टर्स ऑफ दिस थिंग। उसके बाद CD+M, जो कि नेक्स्ट पार्टनर है, विच इज़ दी लाइटिंग पार्टनर। अब कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें जितना अच्छा फसाड है, जितना अच्छा डिज़ाइन है, उसके साथ में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई घर, बिल्डर फ्लोर, कोई भी मकान देखते हैं, जब उसके हम रेंडर्स देखते हैं और उसको एक्चुअली में भी देखते हैं, तो नाइट का व्यू एक अलग होता है। बैंक्वेट हॉल्स में भी आप जाते हैं तो नाइट का जो लाइटिंग जो होती है ना, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो इंटरनल लाइट हो, फसाड की लाइट हो, या फिर लॉबीज़ की लाइट हो, या फिर क्लब हाउस की लाइटिंग हो, शैंडलियर्स हो। तो ये सब जो डिज़ाइनिंग है, ये एक ऊम्फ फैक्टर ऐड करती है, एक नेक्स्ट फैक्टर ऐड करती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो CD+M जो है, उन्होंने यहाँ पे लाइटिंग का एज अ मास्टर प्लानर और कॉन्ट्रैक्टर, उनको एज अ कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने, एलान ने हायर किया है। तो इन्होंने क्या किया है, द दुबई मॉल जो है उसकी लाइटिंग सारी इन्होंने डिज़ाइन की है। बुर्ज खलीफा का जो मीडिया फसाड है, जिसके ऊपर आप वो पॉपुलर मीडिया फसाड है, जहाँ पे आपको मैसेजेस और वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, रिपब्लिक डे, अलग अलग कंट्रीज़ का, आप, आई डोंट नीड टू मेंशन दैट, तो वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। फरारी वर्ल्ड अबू धाबी, वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया है, उसकी भी लाइटिंग। लिनोवो का जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है उसकी भी लाइटिंग इन्होंने की है। PwC के बहुत सारे ऑफिस की लाइटिंग इन्होंने की है। उसके बाद में टॉप गोल्फ वेगस में उसकी भी लाइटिंग कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल फसाड की जो लाइटिंग है वो इन्होंने डिज़ाइन की है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्टनर पे आते हैं, विच इज़ मेरो। मेरो जो है, मेरो जो डिज़ाइन कर रहा है, इनका क्लब हाउस डिज़ाइन कर रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि एलान का जो क्लब हाउस है, इट इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू हैव सीन इन द मार्केट, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड। तो उसमें दी एस्पल, इन्होंने जो मेरो जो है, इनको हायर किया है क्लब हाउस डिज़ाइन करने के लिए। तो मेरो की स्पेशलिटी क्या है? वो क्या है, वो कर्वी शेप के जो डॉम डिज़ाइन होते हैं, फ्री फ्लो डिज़ाइन होते हैं, जैसा कि एलान का है।
इसके वो मास्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो अगर आप कभी सिंगापुर गए हो तो वहाँ पे दी एस्प्लेनाड करके एक थिएटर्स बाय द बे है सिंगापुर में। वो एक मल्टी एक्टिविटी जोन है, एक्सपो टाइप का जोन है जहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं। उसको आप गूगल करोगे, एस्प्लेनाड थिएटर्स बाय द बे सिंगापुर, तो आपको दिखेगा उसका डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है एलान के क्लब से। तो वही इसका क्लब डिज़ाइन कर रहे हैं। और वो क्लब भी अब जो है, जो मैंने सुना है उसका क्लब का जो जो मॉडल है वो आ चुका है। तो वो भी बहुत ही जल्दी अनवेल होगा, मोस्ट प्रोबेबली 7 और 8 फरवरी के आसपास जो है, टेंटेटिवली मुझे ऐसा लगता है। अब इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है तो उसके इंटीरियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटीरियर्स कौन डिज़ाइन कर रहा है? इंटीरियर्स डिज़ाइन कर रहा है HBA। तो HBA ने क्या काम किया है वो थोड़ा सा मैंने एक लिस्ट जॉट डाउन कर ली थी थोड़ा रिसर्च करके। तो बाहर जाने से पहले पहले इंडिया में अगर आप मालदीव्स गए तो वहाँ पे हिल्टन मालदीव्स जो है वो इन्होंने उसके इंटीरियर्स डिज़ाइन किए हैं। JW मैरियट बेंगलुरु, उसको इन्होंने डिज़ाइन किया है। शंग्रीला दुबई, ये इन्होंने डिज़ाइन किया है। सेंट रेजिस और फोर सीजन्स के काफ़ी जो ग्लोबल होटल्स हैं उनका इंटीरियर जो है इन्होंने डिज़ाइन किया है, UK, US और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द यूरोप के अंदर। उसके बाद में स्फीयर एट द लिंक एट वन जबील, ये एक क्लब हाउस है, क्लब है, नाइट लाइफ डेस्टिनेशन है, वन ऑफ अ काइंड नाइट लाइफ डेस्टिनेशन है दुबई में। तो ये भी इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो ये था ये पार्टनर्स के बारे में। फिर लीटन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, कैमेलियस उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है। लीटन इन इटसेल्फ इज़ अ नेम, जिसको का नाम लेके बहुत सारे डेवलपर ये कहते हैं कि हम लीटन को लेके आएंगे, लीटन को लेके आएंगे। इवेंचुअली कुछ ला पाते हैं, कुछ नहीं ला पाते हैं, बट यहाँ पे वो लेके आए हैं। उसके बाद में थॉर्नटन टोमासेटी इज द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट, और DSA जो है वो इसका MEP कंसल्टेंट है। तो ये एक लॉन्ग लिस्ट है इनके पार्टनर्स की। अब इससे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि द वे यू डू वन थिंग यू विल डू ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी ब्रांड को ये प्रूव करने के लिए कि हम नेक्स्ट लेवल की चीज़ लेके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये नाम जो है ना अपने आप में काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे वो टिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। ये जो मशीन है ना, ये डबल महंगी मशीन है जो JCB की मशीन आती है उससे। तो ये फर्स्ट साइन, आई नो दिस कंपनी, इनको ऑफिस भी दिलाया था हमने। ये मशीन जो है ह्यूमन सेफ्टी पे बहुत फोकस करती है। आई नो दिस कंपनी, इट्स अ फ्रेंच कंपनी, मैनीटो। तो फाइनली मैं जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ। हम बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं जा सकते बिकॉज उसके लिए मेरे को सेफ्टी जो ड्रेस है वो पहननी पड़ेगी। जो सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से मैक्सिमम मैं जहाँ तक पहुँच सकता हूँ मैं वहाँ पे पहुँचूंगा। ये अभी जो यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये बेसमेंट 3 के बाद उससे नीचे जो है ये राफ्टिंग का काम हो रहा है। इसमें एंकर लिफ्टिंग भी होती है ताकि वाटर की लेवलिंग हो सके। वो डायफ्रेम वॉल है, अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट के चारों तरफ ये डायफ्रेम वॉल बनाई जाती है ताकि वाटर की लेवलिंग हो सके, डी लेवलिंग हो सके। क्योंकि बारिश का जब मौसम होता है तो वाटर का प्रेशर आता है चारों तरफ से, तो वो प्रेशर आता है, वो प्रेशर आके नींव के अंदर ना आए, कंस्ट्रक्शन को हर्ट ना करे, तो उसके लिए ही बनाया जाता है ये डायफ्रेम वॉल। और ये सेफ्टी मेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेटेस्ट टेक्निक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे राफ्टिंग का काम हो रहा है और इसको एंकर लिफ्टिंग भी बोलते हैं, उसका काम हो रहा है। वहाँ पे वो सरिये डल रहे हैं शाफ्ट के। ये फेज जो है ना, ये फेज अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन उसका काम शुरू हो चुका है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि काम किस स्पीड से चल रहा है और किस प्रोसेस के थ्रू चल रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना वो ये राफ्ट बनाने में और बेसमेंट से ऊपर लाने में लगता है। उसके बाद जो लेवलिंग होती है, आप समझो 15 दिन में 1 से 2 फ्लोर बन जाते हैं आराम से किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आगे से ट्रक आ रहा है, मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ थोड़ा। और जैसा कि मैंने बोला ये रॉ एंड अनफिल्टर्ड वीडियो है, तो जैसा लाइव एक्सपीरियंस है वैसा ही दिखाऊंगा कि जैसा क्या चल रहा है। और ये जो है ना इधर मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखिए, ये फेज 1 की टावर 6 है। तो टावर 6 का ग्राउंड फ्लोर और उसके बाद लेवल 1 की अभी जो है शटरिंग होके उसके ऊपर अभी लेंटर डल रहा है, इसके अंदर स्लैब डल रहा है इसके अंदर।
थोड़ा सा और आगे तक जाएंगे, दिस इज आवर मैक्सिमम जहां तक हम जा सकते हैं। तो आप देख रहे हो फेज 1 का काम जो है कितनी तेजी से चल रहा है, उसमें लेवल 2 पे और आगे लेवल 3 और लेवल 4 तक भी काम पहुंच गया है। ये टावर वहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 टावर है, और वो 14 और 15 टावर है वहां पे। तो ये है, और बाकी का काम यहाँ पे चालू हो गया है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ टेक्निकली ये जो है क्लब हाउस और कहीं ना कहीं लेक, जो मिनी लेक जो वाटर फीचर है, उसकी जगह होगी जहाँ पे मैं भी राइट नाउ खड़ा हूँ। तो लीटन इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जितने भी क्वालिटी नॉर्म्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स होते हैं, तब सभी के सभी फॉलो हो रहे हैं, प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं। हमने जो है यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी पूछा, तो उन्होंने बताया उनके रहने के लिए और सारी चीज़ों के लिए अलग से जगह बनाई भी हुई है। एंड पुटिंग फोकस ऑन दी वर्क फोर्स एंड मैन फोर्स, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग, द डेवलपर इज डूइंग एवरीथिंग वट एवर इज पॉसिबल। तो ओवरऑल बाकी की डिटेल हम आराम से भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी नॉइस है, तो जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद में धीरे धीरे और भी बढ़ाते रहेंगे, बट जो है अब तक के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से काम हो रहा है, और अब ये शाम का वक्त हो चला है। हम दोपहर के आसपास आए थे, बीच में इंद्र देवता भी जो है वो थोड़े खुश हो गए थे, उन्होंने बारिश करके हमें और खुश कर दिया, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा और इस टाइम तक पहुँचे हैं। तो अभी हमने देखा कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या एक्टिविटी है, क्या हलचल है, राइट। और ये वो 24 मीटर रोड है जिससे आपकी प्रोजेक्ट की एंट्री होगी। अब बढ़ते हैं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर इस प्रोजेक्ट के, जो मेरी फीलिंग, जो मेरी वाइब थी। तो ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे को ग्लोबल मैप पे रखेगा या नहीं रखेगा, इट विल पुट द्वारका एक्सप्रेसवे इन ग्लोबल मैप और नॉट, वो कहीं ना कहीं समय की बात ज़रूर है। और मैं ज़्यादा अतिशोक्ति, जैसा कि मैंने बताया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई एक प्रोजेक्ट है जो द्वारका एक्सप्रेसवे की पहचान बनेगा, जो क्रेम डेला क्रेम ऑफ दिल्ली एनसीआर है उनका रेजिडेंस बनेगा, और एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट होगा, और वो एक प्रोजेक्ट होगा जहां लोग कहेंगे कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो वो प्रोजेक्ट डेफिनेटली एलान द प्रेसिडेंशियल एलान द एम्परर होगा ही होगा। एंड ये मेरी आज प्रेडिक्शन है, और देखते हैं अगले 4 साल में जब ये डिलीवरी होगी तो क्या स्टेज होगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस दिन इस प्रोजेक्ट का पोजेशन आ रहा होगा ना, उस दिन लोग लाइन लगा के खड़े होंगे कि मुझे यहीं चाहिए, मुझे यहीं चाहिए। ये मेरा ओवरऑल फीलर है। बाकी जो है आपको जो भी लगे मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में और कोई डिटेल्ड इंक्वायरी लेनी है तो उसके लिए यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन द नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और जो है जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलेगा, क्योंकि आपके इस छोटे से एफर्ट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। यू आर द रीज़न वी आर डूइंग दिस हार्ड वर्क। सो थैंक यू, 10वीं दानिया, धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक पर, किसी नए डिस्कशन।